क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे जाके हमने करना है इसको विंडोज फॉर्म ऐप के ऊपर। यहाँ से करेंगे नेक्स्ट, और यहाँ से हम ले रहे हैं सपोज टू बी तीसरा वाला ऐप पे सिलेक्ट फोल्डर कर रहे हैं। यहाँ पे रख के इसका नाम रख रहे हैं सपोज टू बी क्लास 03, और यहाँ से हम कर रहे हैं क्रिएट। अच्छा, तो अब यहाँ पर हमारे पास और मजीद कंट्रोल्स हैं जिनको हम समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कंट्रोल है चेक बॉक्सेस का, हमारे पास कंट्रोल है यहाँ पर ऑप्शन बटन के कंट्रोल्स हैं, रेडियो बटन के कंट्रोल्स हैं, प्रोग्रेस बार के कंट्रोल हैं, पिक्चर बॉक्स के कंट्रोल हैं, ये और भी कंट्रोल्स हैं। तो जैसे कि अगर हमने यहाँ पर छोटा सा एक कोड भी करके देखते हैं कि अगर कोई कोड हमें कहीं पे दिखाना हो, डिस्प्ले करना हो, तो कैसे करेंगे। तो इस पे देखिए हमने क्या करना होता है कि मिसाल के तौर पे ये हमारा फॉर्म है, इसका जो टेक्स्ट लेवल है हमने यहाँ से चेंज किया, तो हमने इसका नाम रखा डिस्प्ले डेटा। तो यहाँ पे क्लिक करने पे हमने एक लेबल बनाया सपोज टू बी, और यहाँ पे डबल क्लिक करके उस लेबल को हमने पहले सेट किया, यहाँ से लाके जो उसका बॉर्डर स्टाइल वगैरह था वो हमने यहाँ से इसको ऑटो साइज का फॉल्स कर दिया, ऑटो साइज प्रॉपर्टी को, और यहाँ से ले जाके इसको हमने ये इस तरह से इसके ऊपर हमने फॉन्ट सेट करके इसको यहाँ पे सेट कर दिया। और यहाँ पर हमने लिख दिया जैसे ठीक है, और इसको यहाँ से जाके इसके बाद यहाँ से क्लिक करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया और इसको यहाँ रख लिया। और यहाँ पे हम क्लिक करके चाह रहे हैं कि फुल नेम लिख लिया हमने यहाँ पे, और इसको कॉपी किया यहाँ से, सिलेक्ट किया तीनों को, ठीक है, सिलेक्ट किया इसको, यहाँ पे क्लिक होके हमने क्लिक किया, यहाँ से हमने एक अदर टेक्स्ट बॉक्स लिया, टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे रखा सामने, इसके फॉन्ट को हमने यहाँ से बढ़ा दिया, यहाँ रख लिया कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। फिर हमने यही लेबल्स दोबारा से कॉपी किए, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिए, थोड़ा सा कलर वगैरह हमने इनका चेंज कर दिया। अब इनका कलर चेंज करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, और फॉन्ट कलर चले यही रहने दिया। और इन बॉक्सेस को हमें खाली करना था, तो सिलेक्ट करके हमने इनकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको ब्लैंक कर दिया। आई थिंक एक एक को करना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक प्रोसेसिंग के लिए कमांड बटन बना रहे हैं, जिसका हमने नाम रख दिया शो, और इसके टेक्स्ट पे शो लिखने के बाद हमने यहाँ से फॉन्ट के कलर के स्टाइल को चेंज कर लेना है।
ठीक है। सो अब ये एप्लीकेशन जब चलेगी तो कुछ इस तरह से रन होगी। और हम ये चाह रहे हैं कि जब यूजर इसके अंदर कोई डेटा डाले तो यहाँ पे जब हम शो करें तो वो डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। तो ये हम देखेंगे कि किस तरह से पॉसिबल है एक कंट्रोल से दूसरे कंट्रोल में डेटा को ट्रांसफर करना। फाइल में जाके इसको हमने कर दिया सेव ऑल। अब देखिए हमें समझना होगा कि इन कंट्रोल्स के नाम क्या हैं। ये जो हम लिख रहे थे वो तो टेक्स्ट है जो डिस्प्ले हो रहा है। इस कंट्रोल का नाम क्या है ये हमें पता पड़ेगा इस पर क्लिक करके इसकी नेम प्रॉपर्टी से। कौन सी प्रॉपर्टी से पता पड़ेगा? नेम प्रॉपर्टी से। अल्फाबेटिक ऑर्डर में करें यहां से इसको। ये रही प्रॉपर्टी। और वैसे ये काम हमें ऐसे भी पता चल जाएगा, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 2, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 3, इसका नाम है लेबल 7, लेबल 6, लेबल 5, इसका नाम है बटन 1। चाह क्या रहे हैं हम? टेक्स्ट बॉक्स 1 का डेटा लेबल 7 पे नजर आए, टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स 2 का डेटा लेवल 6 पे नजर आए, टेक्स्ट बॉक्स 3 का डेटा लेवल 5 पे नजर आए। कब नजर आए? जब हम बटन पे क्लिक करें। तो अब इसको कोड करने के लिए हमें इस पे करना होगा डबल क्लिक। तो ये खुलेगा कोड व्यू। कोड व्यू में मैंने बटन पे डबल क्लिक किया है। ये इसने पब्लिक क्लास फॉर्म 1 बनाया, उसके अंदर एक प्राइवेट सब फंक्शन बनाया है और हमारे बटन के क्लिक इवेंट पे वो काम करेगा। इसमें ब्रैकेट्स नहीं होते, ये प्राइवेट सब, ये एंड सब, ये इसकी बॉडी है। और इसमें आपने कोड कुछ कैसे लिखना है, क्या चाह रहे हैं आप, ये डिजाइन व्यू में आए। टेक्स्ट बॉक्स 1 का डेटा दिखाई देगा लेवल 7 में। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, डॉट टेक्स्ट क्या है? देखें टेक्स्ट बॉक्स 1 जो है ये ऑब्जेक्ट का नाम है, डॉट टेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टी है जो उस पर डेटा लिखा जाएगा। अब ये डेटा कहाँ दिखाई देगा? ये डेटा दिखाई देगा लेबल 7 डॉट उसकी टेक्स्ट पर। सही है। अच्छा फिर देखें इस पे कौन सा लेबल 6 पे कौन सा दिखाना है? टेक्स्ट बॉक्स 2 का डेटा। कैसे लिखेंगे? लेबल 6 ये खुद दिखाएगा जो चीज एक्सेस होगी। डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी लो और उस पे डेटा पास करो, कहां से? टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट से। अगर आप कोड में गलती करेंगे तो ये आपको जो है रेड लाइन दिखाएगा। फिर लेवल 5 का डेटा जो है वो शिफ्ट करो टेक्स्ट बॉक्स 3 पे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेवल 5 टेक्स्ट बॉक्स 3। अब आगे मैंने डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं लिखी तो ये यहाँ पे इस तरह से लिखी। डॉट टेक्स्ट क्या है? देखें जब आप डेटा जो इस पे टाइप करते हैं वो आप इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे करते हैं, और इसमें भी जो डेटा टाइप करते हैं डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे ही करते हैं। अब कोड में हम उसको डॉट करके ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करते हैं। अब ये डेटा इस असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए इस पर शिफ्ट हो जाएगा। कब? जब ये इवेंट पास होगा। तो अब रन करें प्रोग्राम को। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सपोज टू बी ठीक है।
और शो। तो ये देखें डेटा यहाँ से पास हो गया। अब हम चाह रहे हैं जब डेटा यहाँ से पास हो जाए तो यहाँ से वो खत्म भी हो जाए। इस सूरत में हम क्या करेंगे, अपने कोड में इसी के साथ एक्सटेंड में इजाफा करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू डॉट डबल कोटेशंस 2 लगा देंगे, मींस ब्लैंक। अब आप देखें ये डेटा हमारा चला, शो। अब यहाँ पे एरर आ गया, इसने कहा कि भाई ये आपने जो कोड लिखा है कन्वर्जन फ्रॉम टाइप टू बुलियन इज नॉट अलाउ। तो अब हम इस कोड को, इसे हमें सजेशन भी दे रहा है एक्सेप्शन हैंडल में, तो अभी हम इसको अपने प्रोग्राम को पहले स्टॉप करेंगे यहाँ से और इस कोड को थोड़ा सा हम चेंज करके लिख लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ एंटर दबा देते हैं, यहाँ एंटर दबा देते हैं और अलग अलग डबल कोट्स इनको असाइन कर देते हैं और रन करते हैं प्रोग्राम। तो देखें वो ब्लैंक हो गए और वहां पर डेटा पास हो गया। इसी तरह हम एक और बटन बनाना चाह रहे हैं जो डेटा को क्लियर करने का काम करे। तो कैसे करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और यहाँ पे एक बटन बनाएंगे, इसके टेक्स्ट पे लिख रहे हैं हम क्लियर ऑल और यहाँ डबल क्लिक करके पहले तो ये जो डेटा था ब्लैंक वाला टेक्स्ट बॉक्सेस का, ये कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे और साथ साथ इस डेटा को भी कॉपी करके इस बटन के क्लिक में इवेंट में कॉपी कर लेंगे। ये बटन 1 है, ये बटन 2 है और जहां पे डॉट टेक्स्ट लिखा हुआ है इधर हम ब्लैंक्स लगा देंगे। ठीक है, और यहां से हम प्रोग्राम को रन कर देंगे और यहां पे आप लिख लें सपोज टू बी। ठीक है, समझ में आ गई? इस तरह से बना सकते हैं। 31, चलो ठीक।